तो अगर आरती का आज शादी हुई है तो कुछ दिन बाद जाहिर सी बात है कि बच्चे भी होंगे, तो उस वक्त भी मीडिया भाई लोग सभी लोग पहुंचेंगे कि आरती के अब बच्चे हो गए हैं। आरती के दूसरे बच्चे होंगे तो उस वक्त भी मीडिया भाई लोग पहुंचेंगे आरती के अब दूसरे बच्चे हो गए। तो क्या ये कंडीशन, ऐसा हमारा बिहार में ऐसा सीन क्रिएट करना सही है या गलत है? हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं जितना भी बिहार के मीडिया हैं, रिपोर्टर हैं, सभी को मैं आज रिलाई करने वाला हूं। बिल्कुल, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड बनने वाला है, तो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और हाँ, वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, कोई मूड नहीं था, लेकिन मैं बहुत दिन पहले से ये देखता आ रहा हूँ कि आखिर बिहार के मीडिया वाले पत्रकार लोग कर क्या रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, ट्रेंड मैटर 4 महीने 5 महीने पहले जो आरती और छोटू दोनों के बीच में, प्रेम प्रसंग के बीच में जो छोटू को जान चला गया था और आरती का जान बच गया था, तो मैं आज बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि उस वक्त यानी 5-6 महीने पहले छोटू को जान गया था, तो उस वक्त भी पत्रकार लोग, मीडिया लोग, जितना भी बिहार को हो गए, सभी लोग एक मतलब जुट हो कर के आरती के घर जाया करते थे, पहुंचा करते थे और इंसाफ की बातें किया करते थे। और बहुत सारे ऐसे पत्रकार तो है सिर्फ अपना टीआरपी के लिए, अपना मतलब कहा जाता है ना, अपना बढ़ावा के लिए, अपना चैनल के लिए, अपना व्यूज़ के लिए वहाँ पर जाया करते थे। उन लोगों का कोई मकसद नहीं है कि किसको इंसाफ मिलना चाहिए, किसको मर्डर हुआ, किसको क्या हुआ, उससे उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं वही बात करने वाला हूँ फिर से। जैसे कि आरती शादी की है, सभी पत्रकार, लेडीज से लेकर के जेंट्स तक, सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। यानी किसके किया? आरती के घर। और आरती से बस यही क्वेश्चन किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि आखिर आप इससे पहले बयान दे चुकी थी कि आप जीवन में कभी नहीं शादी करूंगी। आखिर क्या ऐसा आ गया, क्या आपत्ति आ गया, क्या मुसीबत आ गया जो छोटू के बड़ा भाई यानी मन्नू से शादी करना पड़ा? तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोग को बहुत नाराज़गी देखा जा रहा था और साफ साफ ये दिखाई दे रहा था कि आप इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, निराश है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। आखिर समाज के अंदर में जो भी लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, सभी लोग का शादी करने का पूर्ण अधिकार मिला हुआ है। तो आखिर आरती शादी क्यों नहीं कर सकती? आखिर छोटू का बड़ा भाई मन्नू से ही शादी हुआ, तो आखिर क्या आपत्ति हो गया? इस टॉपिक पे लोग वीडियो बनाने के लिए बहुत ही बिहार के अच्छे अच्छे पत्रकार कहा जाए, लेकिन पत्रकार को तो छोटे से लेकर बड़े नहीं कहा जा सकता है, सभी एक समान होते हैं। लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? नादानगी इसको कहा जाए या फिर उसको नासमझ कहा जाए, या तो फिर पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाए, तो फिर जाहिल कहा जाए, या फिर गवार कहा जाए, तो इसमें कोई कमी नहीं है। हमारे बिहार में पत्रकार कुछ ऐसा ही है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आरती आखिर छोटू के बड़ा भाई मन्नू से शादी क्यों की। उससे पहले मैं बता दूं कि आरती से ये पूछा जा रहा था, आरती के गांव जवार, आस पड़ोस वाले जितने भी हो गए, सभी से ये बात पूछा जा रहा था कि आप मन्नू से शादी क्यों की। आखिर हमारे हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में यह माना जाता है कि जो भी अगर घर में जेठ के समान होते हैं उससे शादी नहीं करना होता है। उसको तो लोग अपना चेहरे तक नहीं दिखाते हैं, घूंघट उसके सामने गिरा करके चलते हैं। आप उसी से शादी कर ली, आखिर क्या राज है, क्या रीज़न है? तो मैं बता दूं कि अगर जब छोटू नहीं रहा इस दुनिया में, तो उस घर में किस उम्मीद से आरती रह रही थी? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है? तो आप जितना भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितना भी पत्रकार है, आप भी ये वीडियो, अगर जब आप तक ये वीडियो पहुंचा है, तो आपसे ही मेरा क्वेश्चन है कि प्लीज़ हमारा कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन का जवाब जरूर दें कि आखिर अगर जब छोटू उस घर में नहीं रहा, इस दुनिया में नहीं रहा, तो आरती उस घर में किस उम्मीद से रह रही है, किस उम्मीद से अपना जीवन व्यतीत करेगी उस घर में? ये हमारा क्वेश्चन है। आप सभी मीडिया भाई लोग से हमारा क्वेश्चन का जवाब दें। आखिर वहाँ के जितना भी इकट्ठे थे, यानी गाँव समाज के, गाँव जवार के लोग, सभी के आदेश से यह दिया गया था कि आरती अब मन्नू से शादी कर सकती है, क्योंकि किसी का बेटी है, किसी के घर में कुछ उम्मीद बिना लगाए, बिना उम्मीद रखे किसी के घर में कैसे रह सकती है? आरती की तरफ से यह क्वेश्चन था। और आरती के जितना भी घर वाले, आस पड़ोस वाले, सभी लोग का यह कहना था कि आरती आखिर किस उम्मीद से घर में रहेगी? अगर जब मन्नू से शादी कर लेगी तो एक उम्मीद होता कि नहीं, अब उस घर में रहने का इसका संपूर्ण अधिकार है, उसके घर में पति है,
है, उस घर में सास है, माँ है, मतलब समाज आदेश दे सकती है कि अब इस घर में आरती रह सकती है। कुछ ऐसा ही है, कुछ कंडीशन कहा जाए तो ना समझ हमारे पत्रकार लोगों का है और मीडिया भाई लोगों का है, जो उस घर में पहुंच रहे हैं, जैसा कि आरती के मुंह में माइक डाल डाल करके बस एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर आप शादी कैसे कर लिए। इससे पहले तो आप बहुत जगह बोल चुकी थी कि मैं आजीवन कभी भी शादी नहीं करूंगी, आखिर क्या रीजन था जो आप शादी कर लिए। तो ये बड़ा कोई आपत्ति नहीं है, शादी हो सकती थी, शादी जैसे कि हो गई है मनु से। और मैं बता दूं कि महिला मंच के सभी लोग, सभी सदस्य इकट्ठे थे और उनका भी कहना था कि आरती जब शादी की है अपने ही समाज में मन मर्जी से, समाज के मन मर्जी से, तो मुझे इन्वाइट नहीं की। सभी लोग का, मीडिया लोग का एक प्रश्न था, क्वेश्चन था कि मुझे इन्वाइट नहीं की, आरती शादी कर ली। तो मैं बता दूं कि शादी तो आरती कर ली, इन्वाइट नहीं की, ठीक है। आरती अपने लाइव में, अपने ब्लॉग में ये बताई भी है कि सभी लोग से मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं जिन जिन लोगों को मैं नहीं पूछा हूँ, जो लोग हमारा इंसाफ के लिए बातें कर रहे थे। क्योंकि मीडिया भाई लोग अगर जब इंसाफ के लिए नहीं बात कर सकते हैं तो उस जगह पे जा कर के आरती से ये भी आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं मिला है, कोई हक नहीं है कि आप उसके घर में जा कर के यह पूछ सकते हैं कि आप शादी क्यों कर लिए। अगर जब उसके पक्ष में, उसके सपोर्ट में, यानी आरती के सपोर्ट में होते, आरती के इंसाफ के लिए आप एनी टाइम मतलब तत्पर खड़े रहते हैं, तो एक कहा जा सकता था कि आरती के आप पास में जा कर के, आरती के घर जा कर के आप रिपोर्टिंग कर सकते थे कि आखिर आपके लिए मैं इतना इंसाफ के लिए आवाज़ें उठा रहा था, आप किसी के पूछे, किसी के बिना आदेश से आप शादी कैसे कर लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका समाज, ये हमारा कानून सपोर्ट करता है कि आप मीडिया जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो अगर आरती का आज शादी हुई है तो कुछ दिन बाद जाहिर सी बात है कि बच्चे भी होंगे, तो उस वक्त भी मीडिया भाई लोग, सभी लोग पहुंचेंगे कि आरती के अब बच्चे हो गए हैं। आरती के दूसरे बच्चे होंगे तो उस वक्त भी मीडिया भाई लोग पहुंचेंगे आरती के अब दूसरे बच्चे हो गए। तो क्या ये कंडीशन, ऐसा हमारा बिहार में ऐसा सीन क्रिएट करना सही है या गलत है? जितना भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी से हमारा ये क्वेश्चन है, तो आप सबका क्या राय है प्लीज़ हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं बता दूं कि किसी के घर में अविवाहित जीवन व्यतीत करने से अच्छा है उस घर में शादीशुदा बिताया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और बहुत ही बढ़िया आरती की है कि अपने ही, यानी कहा जाए तो जेठ, अब तो जेठ के समान नहीं रही, क्योंकि उसके घर में मनु से शादी हो गई है। तो अब कैसा? मीडिया भाई लोग, आप जो भी काम कर रहे हैं ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप लोगों को ऐसा मुझे लगता है कि आप को सीखना चाहिए कि हमारे समाज में जीने का मतलब क्या सिस्टम है, कैसे अधिकार मिलता है, कैसे जीना चाहिए। मंद बुद्धि है कहा जाए, या फिर आप अपने बढ़ावा के लिए काम कर रहे हैं, या अपने चैनल के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आपने कहा जाए तो छंद कुछ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, मीडियागिरी, तो ये सब काम बिल्कुल आपके ऊपर शोभा नहीं देता है। जो भी हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, हमारे गाँव में, हमारे कस्बे में कुछ भी मतलब करेंट जो घटना होती है उसके ऊपर आप लोगों को बात करना चाहिए। आप किसी को ऊपर बस एक क्वेश्चन, एक प्रश्न रखते हैं, जैसा कि आरती को आज से नहीं करीबन तो देखा जाए तो 6-7 महीने हो गए छोटू का मृत्यु को लेकर के। अभी तक देखा जा रहा है कि आरती कुछ भी कर रही है, बस उसके घर में माइक लेकर के जाना है, आरती के मुंह में डाल देना है, बस एक ही क्वेश्चन, एक ही प्रश्न करना है। तो ये बिल्कुल गलत है, आपके ऊपर ये शोभनीय नहीं देता है। आप प्लीज़ ऐसा काम ना करें जो आपके ऊपर भी कहीं न कहीं आगे चल करके कुछ क्लेम आ जाए। तो प्लीज़ आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम ना करें। बस मुझे यही बताना था कि आरती जब भी शादी की है मन्नू से, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सही की है। अविवाहित जीवन पहले व्यतीत कर रहे थे अपने ही ससुराल में, यानी छोटू का घर में, तो उससे अब अच्छा है कि कहीं न कहीं आरती अब शादीशुदा हो गई है। अब शादी वाला जीवन जो भी होता है, विवाहित जीवन कहा जाता है, अपने ससुराल में व्यतीत करेगी, तो कहीं न कहीं समाज उसका सपोर्ट करेगा। इससे मुझे ही नहीं खुशी होती है, पूरी हमारे देश की खुशी होती है। तो बस कुछ ऐसा ही नई अपडेट पाने के लिए बस हमारा चैनल से जुड़ करके रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।